जे स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 दिसंबर और आज बात करेंगे हम आज के विद्यार्थियों के हित के लिए महत्वपूर्ण समाचार। तो चलिए नज़र डालते हैं एक बार आज के हेडलाइंस पर। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही जारी करेगा 2025 के सभी परीक्षाओं के लिए कैलेंडर। 17वीं बीपीएससी का 925 केंद्रों पर होगा प्री एग्जाम। अग्निवीर को स्थायी करने के लिए क्या न्यूज़ है। शिक्षा सेवा चयन आयोग भी जारी करेगा सभी कैलेंडर एग्जाम से रिलेटेड। और 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई नहीं हुई। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं डिटेल में पूरे न्यूज का एनालिसिस। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं आज की खबर। सबसे पहला खबर यहाँ पे आपको निकल के आ रहा है कि आरओ पर निर्णय के बाद जारी होगा कैलेंडर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लोक सेवा आयोग द्वारा भी पीसीएस का परीक्षा जो है वो 25 दिसंबर को प्रारंभ है, जबकि आरओ का नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विरोध के कारण अभी इसका परीक्षा का डेट नहीं क्लियर हुआ है और इसे कुछ पल के लिए टीम गठित कर दी गई है और उसके बाद टीम का क्या निर्णय आता है उसके बाद इसका एग्जाम डेट अनाउंस किया जाएगा। तो इसी के क्रम में लोक सेवा आयोग क्या करेगा, नया कैलेंडर जो 2025 के सभी एग्जाम को कराने के लिए, इसमें बीईओ है, असिस्टेंट इंजीनियर का है और बहुत सारे हैं जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का है, इस सब को लेकर के जो वार्षिक कैलेंडर जारी करता है वो करेगा। लेकिन सबसे पहले आरओ पे पहले कुछ उसको निर्णय लेना होगा। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्ष 2025 में कैलेंडर की नई भर्तियों के साथ लंबित परीक्षाओं को भी करना होगा शामिल। दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में यूपी पीएससी जारी कर सकता है वार्षिक कैलेंडर। यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अमूमन दिसंबर के अंत तक और जनवरी के वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर देता है, लेकिन इस बार आयोग ने यह काम चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि आयोग को वर्ष 2025 के परीक्षा कैलेंडर में आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 जो कि पेपर लीक हुआ था, आपको अच्छे से पता है, फिर एग्जाम को लेकर के आयोग पर परीक्षा एक ना एक दिन अधिक से आयोजित करेगा। ठीक है, और इसमें चीज़ें नीचे दी हुई है, मेंशन की हुआ है कि सारा चीज़ें इंटरव्यू का क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या क्या भर्तियों का एक विवरण है। आयोग जल्द ही सहायक अभियंता के 550 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहा है, जिसकी वार्षिक परीक्षा 2025 में आयोजित की जाएगी। साथ ही अगले साल एलटी ग्रेड शिक्षक, ध्यान रखिएगा, और राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती समेत अनेक विज्ञापन शामिल है जो अगले साल इनको वार्षिक कैलेंडर में शामिल करना है कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से न्यूज। अगले चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है जो अग्निवीर है। अग्निवीर जैसा एक अस्थायी नौकरी है सेना में, उसको क्या लिखा है कि अग्निवीरों को कार्यमुक्त होने के बाद ही अस्थायी भर्ती का मौका, यानी आपको परमानेंट कब किया जाएगा, जब आप अपने अग्निवीर के पद से, यानी जो 15 साल आपका है उससे 10 साल है या 5 साल है उसकी आप क्या करेंगे, उससे मुक्त हो जाएंगे। यहाँ लिखा है तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की मौजूदा स्थिति। इस समय थल, जल और वायु सेना में करीब 55,000 अग्निवीर भर्ती चुके हैं। 50,000 भर्ती प्रक्रिया में है। वर्ष 2026 तक कुल 1,75,000 अग्निवीरों को भर्ती तीनों सेनाओं में होगी। थल सेना में सबसे ज़्यादा करीब 45,000 अग्निवीर, जब जिनमें करीब 200 महिला अग्निवीर सैन्य पुलिस में है। वायुसेना और नौसेना में करीब 10,000 अग्निवीर या तो भर्ती हो चुके हैं या प्रोसेस में है। तो इसके लिए तीनों सेनाओं को पहले बैच की विदाई 2026 में शुरू होगी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय इसके नियम का प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4 साल का सेवा काल। अग्निवीर आपको पता होगा कि 4 साल की जॉब होती है, टेम्परेरी होती है, तो उसी के लिए लिखा है कि पहले कार्यमुक्त होंगे 4 साल सेवाकार, जिन फिर अधिकतम 25% अस्थायी नौकरी को मौका मिलेगा। तो जैसा कि पहले विज्ञप्ति में था कि 4 साल वो अपने टेम्प्रोरी जॉब करेंगे, फिर उसमें से 25% लोगों को क्या किया जाएगा, परमानेंट करने का कवायद शुरू किया जाएगा। सूत्रों के ने कहा कि 4 साल सेवा काल पूरा होने के बाद भी सभी अग्निवीरों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद रिक्तियों के आधार पर कुछ अग्निवीरों को स्थायी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 4 साल प्रदर्शन के आधार पर योग्य पाए गए अग्निवीरों को सेना में स्थायी भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। ये तो पूरी तरीके से मेरे समझ से परे है कि आप जो 4 साल वहाँ पे जॉब कर चुके हैं उसमें से आप योग्य और अयोग्य को घोषित कर रहे हैं। बाकी फिर क्या है इनकी मौजूदा, वो सेना विभाग जानेगा, वो देखेंगे। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है शिक्षा सेवा चयन आयोग। जैसा कि आपको पता होगा कि 9-10 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर और अप्रैल में टीजीटी पीजीटी की तारीखें जो है वो आयोग ने इंटरनल रूप से जारी कर दिया है, लेकिन अभी इसका कैलेंडर जो कहते हैं कि जितनी परीक्षा है उसका कैलेंडर ऑफिशियली विज्ञप्ति के रूप में नहीं हुआ है। न्यूज़पेपर के माध्यम से आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इसकी भर्ती जो होगी वो फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर की और अप्रैल में टीजीटी पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया होगी। तो आइए देखते हैं कि उससे संबंधित क्या न्यूज़ है। कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो भी भर्ती प्रक्रिया पहले पुरानी है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग उसको पूरा करा। जैसा आप देख चुके होंगे 2013-11 का जो जीव विज्ञान का परिणाम था वो उसी दिन रात को इंटरव्यू के बाद रिजल्ट जारी कर दिया गया।
लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 2022 के असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी की परीक्षा कराने का अध्यादेश मानकों के अनुरूप जिलाधिकारी परीक्षा केंद्रों की सूची की मांग से जिलेदारी को भेजेगा। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में तिथि 9 फरवरी 9-10 फरवरी और टीजीटी 4-5 अप्रैल तथा पीजीटी 11-12 को प्रस्तावित किए जाने के स्पष्ट में इन तिथियों को परीक्षा कराने की लगातार तैयारी कर रही है। प्रतियोगी लगातार मांग कर रहे हैं कि परीक्षा तिथि को जानकारी 2-3 पहले, मतलब 2-3 महीने पहले दे दी जाए, जिससे परीक्षार्थी क्या है कि वो अपनी तैयारी को कर सके। और आगे यहाँ देख सकते हैं कि प्रक्रिया तेज करने की तैयारी पूरी तरीके से चालू हो चुकी है। और यहाँ पे ये भी मेंशन है कि 29 दिसंबर को टीजीटी जीव विज्ञान भर्ती का लंबित साक्षात्कार करा दिया गया है। इसके अलावा 10 दिसंबर को टीजीटी 2016 कला में शेष बचे जो पद है उस पर साक्षात्कार करके उनको भी नियुक्ति कर दी जाएगी 2022 में। उसके बाद आता है कि 2022 में जो विज्ञापित सापेक्ष असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है उसका चयन करा के और उसका अंतिम साक्षात्कार करके भर्ती को पूर्ण करना है। यहाँ लिखा है कि योजना शिक्षा आयोग ने बनाई है कि अब वर्ष 2000 की अटकी प्रधानाचार्य भर्ती को भी पूरा करने से जा रही है। तो ये है मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग से न्यूज़। कुल मिला के ये इनका कहना है कि जल्द ही इसको प्रक्रिया को तेजी कर दी इन्होंने। जल्द ही एक कैलेंडर आपको जारी कर दिया जाएगा किस दिन किस चीज़ का एग्जाम होगा। ये ऑफिशियल रूप से शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया क्या हो तेज हो गई है, जबकि न्यूज़पेपर के माध्यम से वहाँ के अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये जानकारी आपको दे दी गई है कि आपका एग्जाम कब होगा, ये आपने देख लिया। यहाँ पे अगली बात करते हैं बीपीएससी, जिसका प्री एग्जाम यहाँ पे लिखा है कि 925 केंद्रों पर होगी बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 4,80,000 परीक्षार्थी होंगे। अभी इसमें एक मुद्दा आ रहा है कि नो नॉर्मलाइजेशन, जैसा कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में बच्चे धरना देकर के यहाँ नॉर्मलाइजेशन खत्म किया और 1 शिफ्ट 1 डे 1 एग्जाम की मांग कर रहे थे और वो पूरा भी हुआ। इसी को लेकर के बिहार में भी ये प्रोसेस होने वाला है। 6 दिसंबर को वहाँ पे बच्चे भी धरना करने वाले हैं। उससे पहले ये न्यूज़ आ चुकी है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ाम 13 दिसंबर को 36 जिलों में होगी। ठीक है, 925 केंद्र बनाए गए हैं। पटना जिले में 60 से अधिक परीक्षार्थी केंद्र हैं, जबकि 4,80,000 परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। ठीक है, तो 13 दिसंबर को 36 जिलों में होगी परीक्षा। पहली बार सबसे अधिक पदों के लिए होगी परीक्षा। इस बार वैकेंसी जो है वो पूरी बम्पर वैकेंसी है। इसके लिए पूरा चौक चौबंद सब हो चुका है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस बार पोस्ट सबसे ज़्यादा है, 2050 पोस्ट के लिए इस बार प्री का एग्जाम हो रहा है 17वीं बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो ये था बीपीएससी से संबंधित समाचार। आगे चलते हैं जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो चुका है 69,000 भर्ती को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें आरक्षण का मुद्दा था और इसमें अभी भी इसका फाइनल डिसीजन नहीं आया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाया फिर उसके बाद से ही इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी है। लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्तियों के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो सकी, यानी बुधवार को भी इसमें केस लगा था और उसमें भी इसका सुनवाई नहीं हो सका है, जिससे भर्तियों में निराशा है। सुनवाई की अगली तिथि अब 17 दिसंबर को संभावित कर दी गई है। लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 13 अगस्त को इस मामले में दिए गए आदेश पर 9 सितंबर को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर को, 12 नवंबर को, 20 नवंबर को, 27 नवंबर को और फिर 4 दिसंबर यानी कल डेट लगी हुई थी, लेकिन कल भी इसकी सुनवाई नहीं हो सकी, जिससे क्या है आरक्षण का मामला नहीं समझ में आ चुका है और जो परीक्षार्थी इसमें सफल हुए हैं वो निराश हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो ये 69,000 की अब अगली देखते हैं कि अगली सुनवाई 17 दिसंबर को है। देखते हैं कि इस सुनवाई में क्या होता है कल के लिए। तो ये था आज का न्यूज़ कैसा लगा, समाचार कैसा लगा, जो कि विद्यार्थियों के हित के लिए यह वीडियो बनाया जाता है। आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना एक छोटा सा लाइक करके प्यार जरूर दीजिएगा। कुछ भी आपको समस्या, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, उसका आपको रिजल्ट उसके बारे में आपको जरूर बताया जाएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।